नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं उस विषय पे जिस विषय का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक प्रकार की अलग स्थिति होने लगती है, जिससे लोगों के मन में एक अलग प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है। खास तौर से उस पिता के मन में जिसकी बेटी बड़ी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, तो उस पिता के मन में एक ही डर बैठा रहता है, डर सताता रहता है कि मैं अपनी बच्ची को सही घर में सही जगह पे कैसे करूं। उसका जो मुख्य कारण होता है, जिसके कारण वह डरा रहता है, वह पिता डरा रहता है, वह माता डरी रहती है, उसका कारण है दहेज प्रथा। ये जो कुरीति है, जो समाज में फैली हुई ये विसंगति है, कुरीति है, कह सकते हैं। मैं तो यहां तक इसको कहना चाहूंगा कि यह एक प्रकार की ऐसी डायन है जो पूरे समाज में फैली हुई है, व्याप्त है, और ऐसा कोई घर नहीं है मित्रों जिस घर को यह छोड़ती है। आज मुझे तो कल आपको निश्चित ही यह डसेगी, निश्चित ही अपने आगोश में यह लेगी। इसलिए मित्रों, मेरी आप सभी से यही अपेक्षा है, यही निवेदन है कि आप लोग इस कुरीति को धीरे धीरे खत्म करें, क्योंकि उस समय आपके भी और उन सभी प्रियजनों के रोम सिहर पड़ते हैं जब यह सुनाई देता है कि फलानी की बटिया को, फला के लड़की को दहेज के कारण उसकी हत्या कर दी गई, दहेज के कारण उसको फांसी पे लटका दिया गया, दहेज के कारण, चंद पैसों के कारण उसको घर से निकाला गया। तो उस समय कह सकते हैं कि रोम रोम सिहर पड़ते हैं। उस समय अंतरात्मा रोने पड़ने लगती है कि मैं अब क्या करूं, किस स्थिति में। उस समय पिता की अगर स्थिति देखी जाए तो उसके मन से एक ही बात, एक ही पुकार निकलती है कि मेरी जमीन भी गई और मेरी बेटी भी गई। हम महत्वाकांक्षा के कारण उस समाज को, उस घर को अपने योग्य समझते हैं, जहां मेरी औकात नहीं होती, बहुत ऊपर जाकर के शादी करते हैं, उसके लिए मुझे जमीन जायदाद भी बेचने पड़ते हैं। और अंत में क्या होता है कि वो बड़े खानदान के लोग हमारी बिटिया को उसी प्रकार से निकाल के फेंक देते हैं जैसे दूध में पड़ी मक्खी को फेंक दिया जाता है। तो हमारी बिटिया हमसे भी दूर हो जाती है और हमारी जमीन जायदाद भी हमसे दूर हो जाती है। तो मित्रों, आप सभी से यही निवेदन है कि आप लोग बिटिया को जिसको अपना दिल का टुकड़ा समझते हैं, उसको सही जगह, सुयोग्य जगह पहुंचाएं और इस कुरीति से बचाएं। इसके कुछ उपाय जो होते हैं सबको करने चाहिए। अगर ऐसा कुछ आप करेंगे तो निश्चित एक दिन ऐसा होगा कि यह दहेज प्रथा की कुरीति, यह डायन जो है, सदा सदा के लिए हम सबसे दूर हो जाएगी। देखिए मित्रों, क्या है कि अगर हम जितना शादियों में खर्च करते हैं, जितना पैसा शादियों में व्यय करते हैं, अपने महत्वाकांक्षा को दिखाने को, अपने स्टेटस को दिखाने में जितना खर्च करते हैं, अगर काश वही पैसा हम अपनी बच्ची के शिक्षा पे खर्च करें, जैसे हमारी बिटिया है तो उसको शिक्षित करें, हम अपने समाज को शिक्षित करें, तो शिक्षा इतने ऐसा है कि वह सही और गलत को समझाने में सक्षम होता है। शिक्षा वो नहीं है, जैसे आप एग्जांपल से दे सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े घरों में ऐसा हो रहा है तो वो शिक्षित नहीं। शिक्षा वो है ही नहीं है जहां पे मानवता टूट जाए, जहां पर मानवता का अस्तित्व न रह जाए, जहां पे मानवता रह ही न जाए, उसे हम शिक्षा नहीं कहेंगे, उस व्यक्ति को शिक्षित व्यक्ति नहीं कहेंगे। सिर्फ उसको कह सकते हैं कि उन्होंने किताबी कीड़ा बना है, न कि शिक्षा ग्रहण किया है। शिक्षा ग्रहण करना जो होता है वह प्रकृति के विरुद्ध कभी भी नहीं होता मित्रों। इसलिए आप अपनी बच्ची को शिक्षित कीजिए, उसको पढ़ाइए, लिखाइए, इस योग्य बना दीजिए कि लोग जिस प्रकार से सरकारी लड़के के पीछे लोग भागते हैं कि हमारी शादी इस बच्चे के साथ हो जाए, उसी प्रकार से इस योग्य बच्ची को बना दीजिए कि लड़के वाले आकांक्षा रखें कि इस लड़की की शादी मेरे घर हो जाए। तो इससे क्या होगा, दहेज प्रथा हद तक खत्म होने की संभावना बनती है। और उपाय होते हैं मित्रों, जैसे कि हम ले सकते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए। जैसे कि वर्तमान सरकार कह रही है कि महिलाओं के पक्ष में। अब कहनी और कथनी में अंतर दिखता है, तो मैं कथनी और कहनी को एक अगर करें तभी जाकर के समाज सुधरेगा।
देखिए, आपके कहने में जो दिखे वही करने में भी दिखे, तभी समाज का विकास होगा। लेकिन कहना कुछ है, करना कुछ है, तो विकास संभव नहीं है। मित्रों, जैसे महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर करना चाहिए, महिलाओं को, बच्चियों को क्या करना चाहिए, समाज में हर जगह ले जाना चाहिए, ले आना चाहिए, समाज के हर पहलुओं को उनको दिखाना चाहिए, जहां वह विषमताओं को, विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए सक्षम हो जाए। क्योंकि हमारे ही देश में अपाला, घोषा, गार्गी, लक्ष्मीबाई, बहुत सारे बेगम हजरत महल, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं जो कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने में, हमारे देश के गौरव को उच्च करने में हमारी मदद की है। तो मैं आज भी मानता हूं कि बच्चियों में वही विलक्षण प्रतिभा है जो कल थी, बस हम उसको निखारना नहीं चाहते। अगर देखें हमारे देश की इस समय जो राष्ट्रपति महोदया हैं वह महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर देखा जाए तो हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। तो ऐसे देखा जाए बहुत, जैसे कोलकाता की देखा जाए तो वो जो सीएम है पश्चिम बंगाल की, कौन है, ममता बनर्जी हैं। तो महिलाएं देखिए उच्च पदों पे हैं। जो हमारे आईएएस टॉपर है, आईपीएस टॉपर है, वो कौन, बच्चियां कर रही हैं। इसलिए अगर बच्चियों को आगे किया जाएगा तो ये जो कुरीति है, यह जो दहेज प्रथा नामक डायन है, यह दूर नहीं, एक सिरे से खारिज हो जाएगी। मित्रों, आगे अगर हम बात करें, जैसे महिलाओं और पुरुषों में हम भेदभाव बहुत ज्यादा करते हैं। छोटे से ही बच्चियों को हम सिखाने लगते हैं, बच्ची हो, बच्ची की तरह रहा करो, तुम बच्चे मत बन जाओ, तुम्हें यहां नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं बैठना चाहिए। तहजीब सिखाओ, संस्कार सिखाओ, न कि उनको तोड़ दो। उनके हृदय को इतना संकुचित मत कर दीजिए कि वो बाहर निकलते समय अपने आप को भयाक्रांत समझे, भयभीत समझे। बच्चियों को बच्चे बराबर सम्मान देना चाहिए, बच्चियों को बच्चे के बराबर साथ में बैठाना चाहिए, कंधे से कंधे मिलाकर के अगर बच्चे बच्चियां चलेंगे तभी समाज चलेगा। अगर देखा जाए तो ये बच्चे और बच्चियां, स्त्री पुरुष, ये सब क्या है, एक साइकिल के दो पहिया है, एक पहिया के बगैर दूसरी पहिया साइकिल को खींच नहीं सकती। अगर बच्ची के बगैर हम कल्पना करें कि यह संसार चल सकता है, असंभव है। और अगर यह कल्पना करें कि बच्चों के बगैर यह संसार चलेगा तो असंभव है। इसलिए बच्चे और बच्चियों को दोनों को समान और तरीके का सम्मान देना होगा, तरीके का स्थान देना होगा। अगर दोनों का स्थान बराबर रहेगा, दोनों का समय बराबर रहेगा, तभी जाकर के इस समाज का विकास होगा। जिस प्रकार से एक साइकिल का एक पहिया निकाल देने से, मतलब लड़की रूपी पहिया निकाल दे तो लड़का अकेले अगला पहिया खींच नहीं सकता साइकिल को, या फिर लड़की को पहिया लगा दे, पीछे वाला आगे वाला लड़के को रख दे तो भी नहीं। एक पहिया निकालने से अगर नहीं चल सकती साइकिल तो समझिए यह संसार है, तो यह भी नहीं चल सकता। इसलिए बच्चियों को और बच्चों को दोनों को सही स्थान देना चाहिए, सही दिशा देनी चाहिए, सही दशा देनी चाहिए। मित्रों, इसलिए आप सभी से यही बार बार निवेदन करूंगा कि बच्चियों को भी वो सम्मान दे, बच्चियों को वो स्थान दे, बच्चियों को वो अपॉर्चुनिटी आप दे, वो अवसर प्रदान करें जिससे बच्चियां अपनी प्रतिभा को दिखा सकें, अपनी प्रतिभा को निखार सकें। और बातें करते हैं मित्रों, जैसे कि समाज में, घर में महिलाओं को सही सम्मान देना चाहिए। जैसे हमारे घरों में, समाज में देखते हैं आप लोग कि महिलाओं को बाहर निकलने का अधिकार नहीं होता। यहां तक कि जैसे बच्चियां पढ़ रही हैं, उनकी शादी हो जाती है, बहुएं बन जाती हैं, तो उनको वहां उनकी पढ़ाई को ब्रेक करा दिया जाता है। जबकि हम कहते हैं बच्चा गोबर गणेश है, लेकिन उसको आप इलाहाबाद, दिल्ली, अन्य अन्य शहरों में भेज करके उसकी कोचिंग करा, और ये पता है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा, बावजूद पता है कि मेरी बिटिया जो बहू बन के आई है वह होनहार है, फिर भी ससुर जी, सास जी, देवर जी, जटौत जी और जो ये पति महोदय होते हैं कुछ अलग ही होते हैं। तो ये क्या होते हैं, उस बिटिया को, उस बहू को, उस पत्नी को इतना दबा के रखते हैं कि तुम बाहर निकलने ना पाओ। जबकि उसमें वो क्षमता है कि अगर उसको बाहर निकाला जाए तो वह समाज में आपके सम्मान में चार चांद लगाने का कार्य करेगी। लेकिन आप अपनी प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को समझते हैं कि अगर ये निकल गई बाहर तो हमारी नाक कट जाएगी। ऐसा नहीं है, जबकि वो निकलेगी तो वो सम्मान और ज्यादा आपके इज्जत में चार चांद लगाने का कार्य करेगी। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि बच्चियां अनर्गल कार्य करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बच्चियों
बच्चियों को शिक्षा अच्छी दीजिए और अच्छी तहजीब और अच्छी तालीम अगर आप देते हैं तो मैं वादा करता हूं और मैं पूर्ण विश्वस्त हूं कि वह सही दिशा और सही दशा में जाएंगे। अगर यह सही तालीम और सही तहजीब आप नहीं दे पा रहे हैं तभी उसमें कुछ गड़बड़ी होगी। पहले खुद को सुधरें और फिर दूसरे को सुधारने की कोशिश करें। अगर आप में अच्छाई है, चूंकि पहली पाठशाला मां बाप होते हैं, और अगर ससुराल में देखी जाए तो वहां पे ससुर सास घर के लोग होते हैं। अगर वो बेहतर है तो निश्चित ही वह बहू भी बेहतर कार्य करे। भले भी उसका पहले का जीवन कुछ भी रहा हो, लेकिन आप अपने रूप में अगर ढालना चाहेंगे तो वह बच्ची ढल जाएगी और आपके लिए वह बेहतर कार्य करेगी। वैसे भी कहा जाता है बच्चियों को दो जीवन मिलते हैं, एक तो जन्म होने पे और दूसरा शादी होने पे। क्योंकि जब बिटिया जन्म लेती है तो वह क्या होती, मां के गर्भ से जब बाहर आती है तो उसको एक संसार मिलता है, एक जहान मिलता है, जहां वो पलती है, पोसती है, वहां पे बड़ी होती है और कुछ वर्षों तक अपने वह मायके में रहती है, उस संसार को देखती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि एक राजकुमार जाता है, उस गुड़िया को, राजकुमारी को उठा करके लेके अपने साम्राज्य में चला आता है। और जब उस साम्राज्य में आती है तो बिटिया उस साम्राज्य से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ होती है, उस समाज के बारे में पूर्ण रूपेण से अनभिज्ञ होती है। तो वह अपने आप को पुनर्जन्म पाती है और अपने आप को उस समाज में पुनः अपने आप को संयोजित करने लगती है, उसको संवारने लगती है, सजाने लगती है, पूरे अपने परिवार रूपी बगिया को क्या करती है, खिलाने का कार्य करती है, खिल पूरे चमकाने का कार्य करने लगती है। तो देखा जाए तो बिटिया का दो जन्म हो रहा है और बिटिया उसके बावजूद भी अगर बेहतर करने के लिए उद्यत है, वह बेहतर करना चाहती है, तो मैं यही चाहूंगा कि हर सास ससुर का कर्तव्य बनता है, हर पति का कर्तव्य बनता है, हर जेठ और जेठानी, देवर देवरानी या परिवार सदस्य जो समाज के उसके हितैषी लोग हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि उस बिटिया को आगे बढ़ाने में जो इनका योगदान हो सके योगदान दे। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित वह इतने काबिल बन जाएगी बिटिया कि कल उसको दहेज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अपने लड़की की शादी करेगी या लड़के की, वह तरीके से कर लेगी। और दूसरी बात, जब आपके पास लगभग चीजें हो जाती तो आपकी महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे कम होती। जब आपके पास कुछ नहीं रहता तभी लालच होती। अगर आप अपने लालच को नहीं छोड़ेंगे, संतोष मन में नहीं लाएंगे, तो आप हमेशा कहीं ना कहीं दलदल में फंसते जाएंगे मित्रों। इसलिए आप अपने आप को इन सब बुराइयों से दूर करें। और अगर देखा जाए तो अगली बात मैं कहता हूं कि जैसे बहुत सारे कानून बनाए गए, दहेज प्रथा पे बहुत सारे कानून बनाए गए। 1961 में कानून आया दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिसमें प्रतिषेध किया गया दहेज लेने वाला, देने वाला या दहेज को दिलवाने वाला बीच का, जिसको दलाल कहते हैं या कह सकते हैं अगुआ पछुआ। जैसे जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी कोई कराने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है तो वो तो दलाल हुआ। लेकिन अगर किसी की शादी सामान्यतः हो रही है लेकिन उसमें एक लिंक, एक कड़ी का काम करने का कोई अन्य व्यक्ति अगर जिम्मेदारी ले लेता है तो उसको अगुआ पछुआ कहते हैं। अगर वो भी पैसे लेने की या डिमांड करता है या पैसा दिलवाने की बात करता है तो उसके भी लिए क्या है, उसमें दहेज प्रथा में एक अब 1961 वाले में एक प्रावधान बनाया गया है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको 5 साल का सजा और 15,000 की जुर्माना होगा। लेकिन क्या है कि हमें जानकारी ही नहीं होती है कि इस प्रकार का भी कानून है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जानबूझ करके भी अज्ञानता दिखाते हैं। उसके अलावा जैसे बच्ची को क्या होता है कि अगर बच्ची को दहेज, अब शादी हो गई, मान लीजिए ये होता है, कुछ लोग क्या कर देते हैं, दे देंगे, बाद में दे देंगे। उसके बाद शादी हो गई तो सास ससुर उसके घर के लोग प्रताड़ित करने लगे। तो बच्ची को अगर प्रताड़ित करते हैं तो धारा आईपीसी की जो धारा सेक्शन 498 ए होता है, मतलब 498 ए है, उसके तहत क्या होता है कि पति एवं पति के रिश्तेदार जो उसके सगे संबंधी होते हैं, जो प्रताड़ित करने में संलग्न होते हैं, संलिप्त होते हैं, उनको क्या होती है 3 साल की, मिनिमम 3 साल की सजा और कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। उसके बाद देखा जाए मित्रों, एक और बात आती है कि अगर इस दौरान बच्ची की मौत हो जाए, अगर शादी के 7 साल के अंदर भीतर बच्ची की मौत हो जाए और वह भी असामान्य परिस्थिति में, तो यह माना जाता है कि और वो भी बात अगर क्लियर हो जाए कि उसकी जो मौत का कारण है वह दहेज के कारण प्रताड़ित करने से वह बच्ची खुद से ये डिसीजन ली है या आपके द्वारा उसको मारा गया है, तो आपको आजीवन कारावास या मिनिमम 7 वर्ष का सजा निश्चित है। इसलिए मित्रों, आप ऐसे कर्तव्य क्यों कर रहे हैं? और देखा जाए तो हर साल बहुत सारी कहानियां सुनते हैं कि फला व्यक्ति दहेज प्रथा में फंसा और वहां गया। तो ऐसा क्यों करते हैं कि आपको वहां जाना पड़े?
अगर हम ऐसा नहीं करें, हम दहेज की आकांक्षा ही नहीं रहेंगे। और इन सब का एक ही कारण है मित्रों, अगर आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम कर दें, महत्वाकांक्षा लालच को अगर अपने मन से निकाल दें, तो मुझे नहीं लगता कोई माई का लाल है जो आपको फंसा सके। क्योंकि दहेज का मतलब क्या होता है? दहेज क्या है कि जो कन्या पक्ष के द्वारा शादी के पहले, शादी के कुछ दिन बाद और या शादी के समय में वर पक्ष को भेंट स्वरूप उपहार के रूप में दिया जाता है, लड़की के लिए दिया जाता है, वही तो दहेज कहलाता है। तो आप ऐसा कुछ करिए ही नहीं कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपना एक जो लड़की दे रहे हैं कुशा कन्या, वही दे दीजिए, मेरे लिए वही काफी है। क्योंकि मेरे लिए वही काफी है। अगर आप अपने जिगर का टुकड़ा मुझे दे सकते हैं, आप मेरे लिए, मेरे वंश की वृद्धि के लिए अपनी बिटिया दे सकते हैं, तो मुझे और क्या चाहिए? आप किस लिए बहू लाते हैं? बहू लाते हैं कि आपका वंश आगे बढ़े, आपका परिवार आगे बढ़े, आपका घर आगे बढ़े। तो आपको उससे ज्यादा बेशकीमती क्या कोई वस्तु मिलेगी? डायमंड उससे बेशकीमती है क्या? आप डायमंड से बच्चा पैदा कर सकते हैं क्या? आप हीरे मोती जवाहरात जो भी आप लेना चाहे, कार ले ले, हेलीकॉप्टर ले ले, जो भी दुनिया की सारी चीजें ले ले, आप यहां नहीं, धरती पे नहीं, आप चांद पे, मंगल ग्रह पे जाकर के बहुत सारी जमीन अपने ससुर जी से ले लीजिए, क्या उस जमीन से आप अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं? नहीं। अगर नहीं कर सकते तो आपका बच्चा कहां पैदा होगा? उस स्त्री के द्वारा, उस पत्नी के द्वारा, उस पुत्री के द्वारा, तो जिससे आपका वंश आगे बढ़ रहा है, जिससे आप अपने आप को ये समझते हैं कि मैं अब यहां से चला भी जाऊं तो मेरा वंश आगे बढ़ता रहेगा। तो उस वंश के लिए, जो वंश वृद्धि का कारण है, उसको सम्मान दीजिए, उसको अनमोल समझिए। जैसे कहा गया है ना कि पृथिव्या त्रिरत्नानि जल अन्नम सुभाषतान मूढ़ पाषाण खंडे से रत्न संज्ञा विधीयते। तो मूढ़ लोग क्या करते हैं कि जो पाषाण के खंड होते हैं, पन्ना, माणिक्य, मोती, हीरा, जवाहरात, इन सबको क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? रत्न। लेकिन जो बुद्धिमान जीव होते हैं वो क्या मानते हैं? उनके लिए जल, अन्न और सुंदर वचन ही क्या है? अनमोल रत्न है। उसी प्रकार से जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी पति हैं या बुद्धिजीवी सास ससुर हैं या समाज वाले हैं, वह लोग क्या समझते हैं? उस कन्या को ही अनमोल रत्न समझते हैं, उस बहुरूपी कन्या को ही अपना सर्वस्व समझते हैं, और उस हीरा जवाहरात 2, 4, 10, 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए को नथिंग समझते हैं, उसको तुच्छ समझते हैं, उसको एक धूल के कण के बराबर समझते हैं। चूंकि वह धूल का कण गायब हो जाएगा एक न एक दिन, लेकिन वो जो बहू आई है वह आपके वंश वृद्धि का कारण बनेगी, और आपका वंश वृद्धि, उससे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। समाज सम्मान मिलता है। वैसे भी बिन गृहिणी घर भूत का डेरा। जैसे अगर गृहिणी नहीं है, आपके पास पत्नी नहीं, तो आपका घर भी क्या है? भूत का डेरा कहा जाता है। तो आपके लिए गृहिणी की आवश्यकता है, न कि दहेज की। इसलिए आप गृहिणी लाइए। और अगर मैं मानता हूं, मेरा मानना है, चूंकि मेरे घरों में ऐसा हो रहा है, मैं मानता हूं कि अगर आप बिना दहेज के सामान्य तरीके से जो भी आपको हल्दी, अक्षत, जो भी आपको ससुराल पक्ष से मिल जाए, उसको लेकर के अगर प्रसन्नता पूर्वक आप अपने घर चले आते हैं उस कन्या को लेकर के सहर्ष, तो निश्चित है आपका सम्मान सदैव बना रहेगा। और अगर आप वहीं डिमांड करेंगे, वहीं आप नौटंकी दिखाएंगे, तो आप क्या है कि निश्चित एक न एक दिन सूली पे चढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, डिसाइड आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है कि आपके सूली पे चढ़ना पसंद करेंगे या सम्मान सहित यथोचित स्थान लेना पसंद करेंगे। डिसीजन आप पर है। मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, मैं इतना ज्ञानवान नहीं कि आपको आदेश दे सकूं या आपको सलाह दे सकूं। जो मुझे लोग देखते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग मुझे देखते हैं, कभी कभी ऐसे लोगों का कमेंट आता है कि उनका कमेंट पढ़ करके मैं धन्य हो जाता हूं कि इतने पढ़े लिखे लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं। तो मैं उन सभी महानुभावों को हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका चरण बंदन, अभिनंदन करता हूं कि वो मुझे देखते हैं, मुझे इस योग्य समझते हैं कि मेरी बातें वो सुनने के लायक मैं हूं। मेरी बातें वो सुन लेते हैं तो मैं समझ लेता हूं कि मैं उनको सुनाने के लायक हूं, तो मैं उसी में धन्य हो जाता हूं। इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस कुरीति को, इस समाज में फैली हुई डायन को आप समाज से बेदखल करने का कार्य करें। और यह कार्य सभी लोग करेंगे जब सब लोग मिल करके करें। खासतौर से मैं उस युवा पीढ़ी से बार बार निवेदन करूंगा जो आज के हैं युवा पीढ़ी, कल वो दुल्हन और दूल्हा बनेंगे। वो अगर चाहें तो इस डायन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि शादी आपकी होनी है, न कि पिताजी की, न कि माताजी की। शादी अगर आप करना चाहते हैं, जीवन आपको बसाना है, आपका उनके साथ
साथ चाहिए, तो साथ कहां है? जहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां पैसा नहीं है। जैसे आप देख लीजिए कि रामायण देखे होंगे कि रामचंद्र जी के पास जब गए थे भरत जी, तो वहां क्या कि वो जीत गए, डिसीजन आया कि भरत जी जीत गए। लेकिन क्या कहते हैं भगवान रामचंद्र जी, अगर आप जीत गए, आप वास्तव में मेरे से प्रेम करते हो, तो निर्मोल बिक जाओ, निर्मोल बिक जाओ, मतलब मैं जो कह दूं वही आप कर लीजिए। और वो भगवान रामचंद्र जी की बात मान करके 14 वर्ष के लिए भगवान के राजपाट को एक सेवक की बात जाकर के वहां संभालते हैं। अगर यही आपके अंदर पति के लिए आप पत्नी का समर्पण रहे, पत्नी के लिए पति का समर्पण रहे, तो मुझे लगता है वह जीवन, वह परिवार ही स्वर्ग है। अगर आपका समर्पण नहीं है, आप एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं है, तो आपके जीवन में कुछ नहीं है। महत्वाकांक्षा, लालच, असंतोष, दुनियादारी आपके जीवन को नष्ट कर देगी, नरक में ले जाएगी। अगर आपको सही जीवन चाहिए, इसी जीवन को स्वर्ग बनाना है, इस समाज को ही स्वर्ग बनाना है, तो आप इस कुरीति को, इस बुराई को दूर, जड़ से दूर करने की कोशिश करें। मैं उन सभी गार्जियन से निवेदन करूंगा जिनके बच्चे अभी शादी करने के लिए हैं, वो भी दहेज से परहेज करें, और जिन बच्चियों का अभी शादी होना है वो भी दहेज से परहेज करें। इससे कोई सम्मान नहीं बनता कि आपने 10 लाख पाया कि 5 लाख पाया। 5 लाख 10 लाख कुछ मायने नहीं रखता, और आपको अपने औकात के बराबर ही शादी खोजनी चाहिए। ये नहीं कि आप औकात आपकी इतनी है और आप बहुत बड़े ऊपर जाए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सारा, आप ये देखिए कि आप कितना भी बेहतरीन भोजन बनवा दीजिए, लेकिन बारातियों में 2 4 10 ऐसे जरूर मिलेंगे जो ये कह देंगे, अरे यार रसगुल्ला तो गड़बड़ कर दिया, जला दिया, पुलाव तो गड़बड़ कर दिया, थोड़ा ये कड़क होना चाहिए, डाउन कर दिया। कोई कह देगा कचौड़ी तो अच्छी जली। जैसे कल एक बारात में मैं गया था, वहां इतना बेहतरीन भोजन बना था, इतना स्वादिष्ट भोजन बना था, मैं भी किया था, लेकिन कुछ ऐसे बाराती मिले मुझे जो कहे यार इसमें कमी है। तो यार ये समझ नहीं पाते हैं कि जो आज बिटिया का बाप आज यहां किया है, वही चीज कल मैं भी बिटिया का बाप बनूंगा, मैं क्या करूंगा। एक दूसरे की कमियां ढूंढना बंद कर दें, एक दूसरे की बुराइयां देखना बंद कर दें। अगर देखना है तो खुद की बुराई देखें, खुद की कमी देखें। दूसरे की बुराइयां और कमियां देखना अगर बंद करेंगे, तभी जाकर के समाज का विकास होगा, तभी आप अपने बच्चों को सही सलीका दे पाएंगे, सही तहजीब दे पाएंगे, सही संस्कार दे पाएंगे मित्रों। इसलिए मैं आप सभी से बार बार निवेदन करूंगा, यदि मेरे कहने में कहीं त्रुटि हो, मैं शब्दों का बोध मुझ में कम है, अगर मैं कहीं गलत बोल दिया हूं तो उसको आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन बार बार मेरा कहने का एक ही उद्देश्य है कि इस बुराई को आप सब लोग सिरे से खारिज कीजिए और इस समाज को इस डायन से मुक्त करने का कार्य कीजिए। और मैं समझूंगा अगर मेरे इस वीडियो बनाने पे 1 या 2 लोग भी कम से कम ये विचार बना लेते हैं और मन में ये ठान लेते हैं कि मुझे जीवन में दहेज नहीं लेना। और खासतौर से मैं अपने उन बच्चों से कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे दिल से माना है कि मैं वास्तव में आपका गुरु हूं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज गुरु दक्षिणा